जमाना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में इनके आने से बहारें आ गई हैं सो। चमन में इनके आने से बहारें आ गई हैं सो। गुलिस्ता लहलाया है, मेरे मेहमान आए हैं। जमाना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। वे सभी मेरे साथियों, बुजुर्गों और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे नूर मोहम्मद एडवोकेट साहब, बाहर से आए सभी बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा आज ये मंच है, ऐसे मंचों की बहुत ज़रूरत हुआ करती है समाज में। हमारे बीच में काफ़ी दूर दराज से लोग आए हैं। सबसे पहले मैं उन भाइयों का इस्तकबाल करता हूं जो हरियाणा से आए, झज्जर से। आप लोगों को बातों को सुने, उन्होंने फेसबुक पे पढ़ा। सर सिकंदर हयात खां जी और सर छोटू राम जी के वे बड़े कायल हैं, उनके प्रोग्राम समय समय पर करते रहते हैं। तो आज उन्हें पता चला तो हमारे बीच में आज वे आए। आज वे हमारे एक मेहमान के रूप में, क्योंकि जो मुस्लिम जाट एसोसिएशन के लोग हैं तो एक मेजबानी मान करके चलो, तो वे आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हर किसी समाज का कोई ना कोई आदर्श होता है। हमारी जाति जाट है, एक नोट से, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। ये सर सिकंदर हयात खां जी के लिए है। रहबरे आजम सर सिकंदर हयात खां, प्रधानमंत्री पंजाब। इनका जन्म जिला अटक मुल्तान शहर पंजाब के मुस्लिम जाट परिवार में 5 जून 1892 ईस्वी को हुआ था। इनके वालिद साहब नवाब मोहम्मद हयात खां CSI, जो सर सैयद अहमद खां के बहुत करीबी थे। सर सिकंदर हयात खां जी की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई तथा उच्च तालीम इंग्लैंड में हुई तथा ये अफगान प्रथम युद्ध में भारतीय अफसर के रूप में शामिल हुए। ये पंजाब के जिला राज्य स्तर और पर शासनिक और प्रशासनिक पदों पर उच्च अधिकारी भी रहे हैं। ये भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। सर सिकंदर हयात खां सन 1921 ईस्वी में पंजाब की सत्ताधारी यूनियनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे तथा छोटू राम जी सर जनरल सेक्रेटरी चुने गए थे। इतने बड़े पंजाब राज्य की सत्ता हाथ में आते ही सर सिकंदर हयात खां और छोटू राम जी ने जाट विकास के लिए सोचा। सर सिकंदर हयात खां जी ने 2 सदस्यीय टीम का गठन कर यूपी के जाटों में स्कूल कॉलेज बनाने को भेजा, जिनमें सर छोटू राम जी और चौधरी बहावल बख्श जी थे। चौधरी बहावल बख्श जी ने मुस्लिम इंटर कॉलेज असारा की स्थापना कराई तथा सर छोटू राम जी ने मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों में स्कूल कायम कराए। सर सिकंदर हयात खां छोटू राम जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। सर सिकंदर हयात खां और छोटू राम जी की जोड़ी ने हमेशा ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। सन 1936 ईस्वी में सर सिकंदर हयात खां पंजाब के प्रधानमंत्री और छोटू राम जी कृषि मंत्री निर्वाचित हुए। इधर चौधरी चरण सिंह जी
सिकंदर हयात खां और छोटू राम जी से सबक लेते हुए सन 1938 ईस्वी में धारा सभा में अध्यक्ष चुन लिए गए थे। चौधरी चरण सिंह जी ने कृषि विपणन बिल मसौदा तैयार किया तथा इस बिल को छोटू राम जी के पास भेजा, जिसको सिकंदर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा सन 1940 ईस्वी में शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें अंग्रेज भगाओ को करो या मरो का नारा दिया गया था। इसमें सिकंदर हयात खां जी ने आवाज बुलंद की थी। 29 नवंबर सन 1942 को सर सिकंदर हयात खां और छोटू राम जी ने दिल्ली के 30 हजारी मैदान में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया। लाखों की भीड़ में सर सिकंदर हयात खां और छोटू राम जी ने कहा था कि हम मौत को पसंद कर सकते हैं लेकिन भारत का विभाजन नहीं, तथा जाट को अन्नदाता का लक़ब भी दिया गया था। अंत में 25-26 दिसंबर सन 1942 को जाट विकास के जनक सिकंदर हयात खां जी का प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। इनके बाद 1942 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक मलिक हिजर हयात खां टिवाना पंजाब के प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा सर शहाबुद्दीन अध्यक्ष असेंबली तथा काबीना मंत्री फजले हसन रहे। इस प्रकार उपरोक्त जाट हस्तियों ने देश और जाट विकास के साथ साथ सन 1947 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका अदा की। हम सबको चाहिए कि इनकी मगफिरत की दुआएं करें। ये सर सिकंदर हयात खां जी के शान में ये बात रखी गई है। एक छोटी सी बात रख दूं, नहीं रख दूं? यही क्रांतिकारी के लिए मैंने थोड़ा सा बताया भी है, तो एक नोट भी तैयार किया गया है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति और मुस्लिम जाट। जब भारत में अंग्रेजों के जुल्म सहन न हो सके तो उस समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर अंग्रेज भगाओ आंदोलन शुरू किया था, जिसमें भारतीयों ने अक्षेत्रीय टोलियां बनाकर जालिम अंग्रेज हुकूमत का मुकाबला किया, जिसमें बागपत बड़ौद सर्किल का नेतृत्व कर रहे चौधरी शामल सिंह बिजरोल थे तथा छपरोली सर्किल का नेतृत्व कर रहे चौधरी हसनु नंबरदार असारा थे, जिनकी टोली में शेर खां पठान, चौधरी शामल सिंह टीकरी, ठाकुर नरपत सिंह बिराल, चौधरी लिज्जा ककड़ीपुर आदि थे। हसनु नंबरदार और इनके साथियों की तलाश में 15 दिनों तक असारा में अंग्रेजी फौज का पड़ाव रहा। ये बड़े बुजुर्ग बताते हैं। शाहपुर मुजफ्फरनगर का नेतृत्व कर रहे नानू चौधरी और झंडा चौधरी निवासी खतौला ने किया। खतौला ग्राम को आजादी के क्रांतिकारियों की कर्म स्थली बनाया गया था, जिसमें बालियान खाप के सभी हिंदू, मुस्लिम, जाट शामिल रहे तथा थाना भवन जलालाबाद के पठान भी शामिल रहे। खतौला में क्षेत्रीय लोगों के क्रांतिकारियों की गतिविधियों से तंग आकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खतौला को खालसा करते हुए खतौला को नीलाम कर दिया था, भारतीय इतिहास में दर्ज है। तथा नानू चौधरी, झंडा चौधरी शहीद हो गए थे। खतौला गांव को क्रांतिकारी गांव घोषित करने की जरूरत है, जिसकी आज से कार्रवाई की जा रही है। हम ये भी चाहते हैं कि ऐसे गांव को जिन्होंने क्रांतिकारी गांव हुए हैं, बहुत क्रांतिकारी गांव हुए हैं, लेकिन उनके लोगों ने कोशिश की, भागदौड़ की। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने किसी गांव को सरकार से क्रांतिकारी घोषित कराएं। कौम की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए देश भक्ति की भावना पैदा करने के लिए आजादी के शहीदों और क्रांतिकारियों की कुर्बानी और कार्यशैली बहुत जरूरी है। इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अपने विकास की बात कर सकते हैं। अगर हमें अगला विकास करना है तो पिछली जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो विकास की बात करना मुश्किल हो जाता है। हमारे पास ऐसी बात नहीं। हमारे समाज में मुस्लिम जाटों में एक से क्रांतिकारी भी हुए हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं करते। करना चाहिए समय समय पर। तो आज का ये प्रोग्राम खास कर तो इनकी बातें यही थी कि आज सर सिकंदर हयात खां जी और हमारे जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं आज़ादी में 1857
और 1947 में उनको सलाम किया जाए, उनको याद किया जाए।